स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये 60 डेज का जो कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो इंडिया में एक जॉब निकली हुई है, GDS ग्रामीण डाक सेवक की जॉब। इसमें 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वैकेंसी का फॉर्म भरते समय हमें अपलोड करना। इसके लिए हम अपने इस चैनल में लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि हम 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। यदि आपको GDS का फॉर्म भरने के लिए इसका बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए है तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इस थंबनेल को देख लीजिए। आपको ऐप के स्टोर टैब में जाना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐप के चैट में ही आपको अपनी जानकारी हमको भेजना है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी जानकारी आप हमें भेजेंगे। हम आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर में स्पीड पोस्ट कर देंगे। और उसके पहले जैसे ही आप इस कोर्स में अप्लाई करेंगे 24 आवर्स में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी जाएगी। अब क्या हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए वैलिड है और किस क्षेत्र के लिए वैलिड है, तो मैं बतला दूं, हमारा ये सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड है। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में हमारा ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसी प्रकार से हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए नहीं, सभी सरकारी नौकरी में मान्य है। हमारी कंपनी, जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, MSME में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। हमारे सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य हैं। तो यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे सेंटर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, आप कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना सर्टिफिकेट घर मंगवाइए और फटाफट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आज हम क्लास में समझेंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सेल के अंतर्गत हम समझने वाले हैं इंसर्ट टैब से संबंधित ऑप्शन को। इंसर्ट टैब में देखिए, पहला जो ऑप्शन का ग्रुप है उसका नाम है टेबल्स। इसके अंतर्गत हम एक्सेल में कोई भी डेटा जो हमने तैयार किया हुआ है या डेटा को तैयार करने के लिए हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो एक्सेल में रो कॉलम दी हुई है, लेकिन जो भी डेटा आपने तैयार किया हुआ है उस डेटा को समराइज फॉर्म में दिखाने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसे बोलते हैं पायोट टेबल। पायोट टेबल का देखिए क्या यूज़ होता है। ईजिली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ पायोट टेबल। बड़ी ही आसानी से ये कॉम्प्लेक्स डेटा को समराइज कर देता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, पायोट टेबल। तो ये MS एक्सेल का इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ इस प्रकार का डेटा हमने तैयार किया हुआ है। यदि आपको इस ऑप्शन की प्रैक्टिस करना है तो आपको भी कुछ इस प्रकार का डेटा तैयार करना होगा। तो इस तरीके से जो है आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। कॉलम आपको बनाना है, ऑर्डर डेट, रीजन, जो ऑर्डर हो रहा है वो किस रीजन में हो रहा है, कौन सी सिटी में हो रहा है, जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी क्या है और प्रोडक्ट क्या है, कितनी क्वांटिटी बिक रही है उस पर्टिकुलर सिटी में, रीजन में, यूनिट प्राइस क्या है, टोटल प्राइस क्या है। तो उसके लिए अभी हमारे पास ये डेटा इस प्रकार से है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये डेटा कुछ इस प्रकार से है। ये देखो, अब ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स डेटा है जो कि लगभग अभी हमारे पास 224 रो में है।
इस डेटा को यदि हमें समराइज फॉर्म में देखना है तो उसके लिए हम पायोट टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, जिसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। दो ऑप्शन में पहले आप रिकमेंडेड पायोट टेबल को समझ लीजिए। वांट्स अस टू रिकमेंड पायोट टेबल दैट समराइज योर कॉम्प्लेक्स डेटा। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा कि आप यहाँ से डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो इसका तरीका है कि यहाँ पर क्लिक करिएगा और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। तो देखो ऑटोमेटिक इसने कुछ समराइज करके डेटा को दिया गया है, सम ऑफ यूनिट प्राइस बाय सिटी। इसको यदि आप सेलेक्ट करते हो तो आप देख सकते हो कि बोस्टन सिटी में सम ऑफ यूनिट प्राइस, सम ऑफ यूनिट प्राइस है ना, जैसे एक की यूनिट प्राइस कितनी है, एक है। तो यहाँ पर क्या दिखला रहा है रो लेबल्स में, ये सिटी के अनुसार सम ऑफ यूनिट प्राइस, ये इसके अनुसार इसने ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर लिया और उसके अनुसार ये हमको समराइज करके देगा। अब ये आपको देखना होगा कि वो आपके काम का है कि नहीं है। अब यहाँ पर सम ऑफ यूनिट प्राइस तो हमारे काम का नहीं है कि हर सिटी और यूनिट प्राइस। उसके बाद देखते हैं हम यदि सम ऑफ टोटल प्राइस, तो यहाँ पर देखिए सिटी है और सम ऑफ टोटल प्राइस। सम ऑफ टोटल प्राइस मतलब बोस्टन सिटी में टोटल कितने की सेल हो रही है। अगर ये देखना है तो इस प्रकार का डेटा हमारे बहुत काम का है। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे तो देखिए इस प्रकार का डेटा हमारे सामने कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हमारे सामने इस प्रकार का डेटा जो है वो दिखलाई देने लगेगा कि बोस्टन सिटी में जो है वो टोटल सेल कितने की हो रही है, लॉस एंजेलिस में कितने की हो रही है, बिल्कुल हमको देखना हो सकता है इस प्रकार से, है ना। सैन डिएगो में कितनी हो रही है और टोटल कितनी सेल हुई। यदि हम इसे देखना चाहते हैं तो वो हमने कहाँ से देखा, सेल्स टेबल के अंतर्गत हमने बनाया था पायोट टेबल। फिर हम जाते हैं इंसर्ट में, फिर रिकमेंडेड पायोट टेबल में क्लिक करते हैं तो हमने देख लिया सिटी वाइज और टोटल। उसके बाद देखिए और क्या दिया गया है, उसके बाद अगले में देखिए दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको रीजन। ठीक है, ये देखो रीजन दिया गया है। ईस्ट रीजन में कौन कौन सी सिटी हैं, बॉस्टन है, न्यूयॉर्क है। वेस्ट सीजन में कौन कौन सी सिटी हैं, लॉस एंजेलिस है, सैन डिएगो है। सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। अब देखो इसमें क्या बतला रहा है कि सम ऑफ क्वांटिटी, अगर यहाँ पर सभी की क्वांटिटी है कि बोस्टन सिटी में 33 क्वांटिटी जिसकी एक प्राइस इतनी है, टोटल प्राइस इतनी है, तो टोटल बोस्टन सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल हुई हैं और टोटल कितनी प्राइस की वो बिकी हुई हैं। तो ये भी बिल्कुल हमारे काम के लिए यदि डेटा है, इस डेटा को भी हम क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए ये दूसरी जो है डेटा आ गया। यहाँ पर रो लेवल में आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। बाकी आप समझ गए होंगे रीजन, रीजन के अंदर सिटी क्या है, सिटी के अंतर्गत क्वांटिटी टोटल कितनी सेल हो रही है और वो क्वांटिटी कितने की सेल हुई, टोटल प्राइस क्या है और फिर उसके बाद ग्रांड टोटल। तो ऐसा डेटा हमको कई बार जरूरत पड़ सकती है यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार का रॉ मटेरियल है और उसको हम समराइज करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल हमें इस प्रकार के डेटा की जरूरत पड़ेगी ही। इसके बाद अब हम देखते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी यहाँ पर रिकमेंडेड टेबल दी गई है। मेरे ख्याल से आपको ये वाली समझ में आ गई होगी। उसके बाद है सम ऑफ यूनिट प्राइस बाय कैटेगरी। ठीक, तो इसमें अलग अलग प्रकार से सभी चीज़ों को बताया गया है। सम ऑफ टोटल प्राइस बाय कैटेगरी, ये देखो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको यहीं से बतला देता हूँ, ओके करेंगे तो बस वर्कशीट में ऐड हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है सम ऑफ टोटल प्राइस, तो यहाँ पर आप क्लिक करके और उस प्रोडक्ट के अंदर भी आ सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट की कैटेगरी दी गई है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट भी दिए जाएंगे और ईस्ट में कितना बिक रहा है, वेस्ट में कितना बिक रहा है, ग्रांड टोटल क्या है, ये पूरी डिटेल आ जाएगी। इसमें जब आप आएंगे तो इसके अंतर्गत देखो क्या दिखलाई दे रहा है, कैटेगरी है, ईस्ट वेस्ट ग्रांड टोटल इसमें भी है। तो आप देख सकते हो इसमें अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी आप डेटा को समराइज करके देखना चाहते हो वो देख सकते हो। इसलिए ये बहुत ही अच्छा सुविधा दे दी है कि यदि आपको पायोट टेबल में बहुत ज़्यादा उसको खुद भी कस्टमाइज करके बनाते नहीं आ रहा है तो आप रिकमेंडेड पायोट टेबल का इस्तेमाल करके आसानी से बना सकते हो। उसके बाद दिया गया है अगला ऑप्शन पायोट टेबल। ये देखिए पहला वाला ऑप्शन था, इसमें हमको क्या है खुद ही बनाना होता है।
तो यदि आपने देख लिया कि एक्चुअल में पाइवट टेबल का यूज़ क्या है, पहले रिकमेंडेड ऑप्शन पर जाइए और जो भी वो डेटा के अनुसार पाइवट टेबल बना करके दे रहा है उसे देखिए। उसके बाद आप खुद की भी पाइवट टेबल बना सकते हैं। डेटा अगर आप इतना सारा नहीं टाइप कर सकते हैं तो कम से कम 10 रिकॉर्ड 5 रिकॉर्ड टाइप कर लीजिए, अपने अनुसार डेटा बना लीजिए, उसके बाद आप इस पाइवट टेबल का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस पाइवट टेबल ऑप्शन पर जाना हमको और ये टेबल को हमको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट टेबल। उसके बाद यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे ओके पर। तो देखिए इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमको इस फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके और हम पाइवट टेबल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए और इससे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल ऑप्शन पर जाइए। पाइवट टेबल ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर चले जाइए डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद पाइवट टेबल का क्लासिक वर्जन आप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। क्लासिक वर्जन को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक किस तरीके का ऑप्शन दिखलाएगा, कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखलाएगा ये, जिसमें कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके और अपनी पाइवट टेबल बना सकते हो। जैसी कि पाइवट टेबल हमने इस तरीके से बनाई हुई थी जो रिकमेंडेड ऑप्शन से, ये देखो सीट 1 में बनाई थी, सीट 2 में बनाई थी, सीट 3 में बनाई थी, है ना। सीट 3 में अभी हम बनाएंगे और देखो जैसे ही हट गया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए है, ड्रॉप वैल्यू फील्ड्स हियर, ड्रॉप रो फील्ड्स हियर। जो रो में आप डेटा दिखाना चाहते हो उसकी फील्ड आपको यहाँ पर दिखाना है। हमने मान लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया प्रोडक्ट को, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट आ गए। और कॉलम पर हम क्या करना चाहते हैं, कॉलम पर हम दिखाना चाहते हैं मान लीजिए सिटी को, है ना। कॉलम पर हम दिखाना चाहते हैं सिटी को, तो ये सिटी को लेकर के हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हम दिखाना चाहते हैं सिटी के बाद हम दिखाना चाहते हैं ये मोर टेबल में, अभी तो हमको टेबल इतनी फील्ड थी इसमें। उसके बाद हम दिखाना चाहते हैं कितनी क्वांटिटी सेल हुई, इस वैल्यू को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखो ये प्रोडक्ट है जो बॉस्टन सिटी पर इतना क्वांटिटी का बिका हुआ है ना, और इस सिटी पर इतना क्वांटिटी का बिका हुआ है। इसके बाद यदि हम इसकी टोटल प्राइस भी देखते हैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके किस तरीके से दिखलाई देती है टोटल प्राइस, उसको भी देखते हैं। और इसे हम कर देते हैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये देखिए सम ऑफ टोटल प्राइस, कितनी क्वांटिटी का बिका हुआ है और कितना टोटल प्राइस का बिका हुआ है, कितनी क्वांटिटी का बिका हुआ है, कितना टोटल प्राइस का बिका हुआ है। ड्रॉप रिपोर्ट फिल्टर फील्ड्स यार, यदि कोई और फिल्टर आप लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को जैसे भी समराइज़ करना चाहते हो वैसे समराइज़ कर सकते हो। इसे हटाना चाहते हो इसे हटा भी सकते हो इस तरीके से। फिर क्लिक करोगे तो इस तरीके का डेटा इसमें दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को समराइज़ करके देख सकते हो, समझ सकते हो कितनी सेल्स हुई, किस जगह हुई, किस मंथ में हुई। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से कि आप जा कर के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप जा कर के यहाँ पर पाइवट टेबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते समय देखिए यहाँ से एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, अनचेक कर दिया मैंने, प्रोडक्ट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, प्रोडक्ट हो गया हमारा। प्रोडक्ट होने के बाद मान लीजिए अब इस बार रीज़न हो गया हमारा। रीज़न होने के बाद मान लीजिए हमारा जो है टोटल प्राइस हो गया इस तरीके से, किस रीज़न में कितना आया, है ना। अब इसके अंतर्गत हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक और ऑप्शन का, और वो है स्लाइसर का। और ये दिया गया इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए इस पर हम क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्लाइसर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि इसके अंतर्गत हम ईस्ट के जो ये दिया गया है रीज़न, इसके अंदर हम सिटी भी लगाना चाहते हैं। हमने सिटी कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सिटी के अनुसार बताने लगा, लॉस एंजलिस का डेटा बतलाने लगा, न्यूयॉर्क का डेटा बतलाने लगा, इसका डेटा बनाने लगा। तो आप इस तरीके से इस पर स्लाइसर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर फिल्टर करोगे तो ये डेटा इस तरीके से आ जाएगा, है ना। राइट क्लिक करके इसे हम कट भी कर सकते हैं। तो आप जो है इस पर किसका इस्तेमाल कर सकते हो, इस पर जो है एनालाइज ऑप्शन पर जा करके इंसर्ट स्लाइसर का इस्तेमाल करके और भी अपने डेटा को देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डेटा इनपुट कीजिए, डेटा इनपुट करने के बाद इस पाइवट टेबल ऑप्शन को आपको प्रैक्टिस करके देखना है। देखिए इंसर्ट के अंतर्गत इसी में एक ऑप्शन दिया गया है टेबल।
create a table to organize and analyze related data. Table make it easy to sort, filter and format data within a sheet. तो ऑलरेडी ये भी एक्सेल में तो जब हम वर्क करते हैं तो एक टेबल बन जाती है, लेकिन यदि हमने सिंपल टेबल के अंतर्गत कोई डेटा एंट्री करके रखी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस डेटा को चलिए कॉपी करते हैं, इतने डेटा को हमने इस डेटा को कर लिया कॉपी और हम यहाँ पर एक नई वर्कशीट में आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखो, है ना, अभी इस पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, एक तो हेडर नहीं है। राइट क्लिक करते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर हेडर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके का डेटा है हमारा। इसमें हम चलते हैं और हेडर भी देखते हैं, हेडर को भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने इसको कर लिया कॉपी और यहाँ पर जा कर के हम कर देते हैं इसको पेस्ट, कंट्रोल V से। अब आप देखिए एक्सेल में यदि हम इस पर सिंपल क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कहीं भी ये एक प्रकार का एक्सेल में डेटा तो है, लेकिन जब हम इसमें जाते हैं और इसको हम सिंपल सेलेक्ट करते हैं तो ये एक प्रकार से टेबल से संबंधित हमको टूल भी दिखा देता है। टेबल से संबंधित हमको एक टूल भी दिखा देता है। तो यदि किसी सिंपल डेटा को एक्सेल के आप टेबल डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ये सिंपल डेटा है, मान लीजिए आपने ये डेटा एक्सेल में एंटर किया हुआ है और इस डेटा को आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद बड़ी ही आसानी से डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है, डेटा को फिल्टर किया जा सकता है, टेबल को फॉर्मेट किया जा सकता है। तो टेबल बनाने के लिए हम कहीं भी कर्सर रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक, जैसे पाइवट टेबल बनाने के लिए इसने कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर लिया था, वैसे ही सिंपल टेबल बनाने के लिए भी ये कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर लेगा। ओके बटन में क्लिक कर देंगे, देखिए अब ये टेबल डिज़ाइन में बदल गया है। अब आप देख सकते हो कि इसके साथ एक टेबल टूल्स ऑप्शन भी ऐड हो गया है, जिसके साथ इसके डिज़ाइन से संबंधित ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जैसे कि पहले नहीं आ रहे थे जब नॉर्मल टेबल थी। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम डेटा को किसी भी आधार पर बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। देखो शॉर्ट A to Z हमने शॉर्ट कर लिया, है ना। कैटेगरी के आधार पर मान लीजिए शॉर्ट करना है, रीज़न के आधार पर, डेट के आधार पर मान लीजिए शॉर्ट करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, इस प्रकार से देखो ये पूरा डेटा उसके अनुसार शॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से इसमें ये फ़ायदा होता है। इसमें हम फ़िल्टर लगा सकते हैं, देखिए जैसे हमने रीजन के अकॉर्डिंग फ़िल्टर लगाना, हमको ईस्ट रीजन के अकॉर्डिंग बस डेटा देखना है। देखो इसमें फ़िल्टर का सिंबल लग गया। ईस्ट के अंतर्गत हमको सिटी का भी फ़िल्टर लगाना है, तो हमने बॉस्टन सेलेक्ट कर लिया, देखो बॉस्टन का आ गया। फ़िल्टर हटाना है तो आप सिंपल क्लिक कीजिए, क्लियर कर दीजिए फ़िल्टर, यहाँ से क्लियर कर दीजिए फ़िल्टर। इसी प्रकार से टेबल को हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जब ये टेबल की डिज़ाइन वाले ऑप्शन में देखो टेबल की इतनी सारी डिज़ाइन दे देता है, जो कि नॉर्मल जब आप सेलेक्ट करते हो तब आप उसको फॉर्मेट करने से संबंधित भी आपने एक ऑप्शन पढ़ा हुआ था होम टैब के अंतर्गत, फॉर्मेट एज टेबल। तो ये भी एक ऑप्शन है और यहाँ से भी इंसर्ट से भी वही चीज़ चल रहा था, और ये फॉर्मेट के अंतर्गत फॉर्मेट एज टेबल भी, जब फॉर्मेट एज टेबल भी करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक इस तरीके से फ़िल्टर लग जाता है और जैसी फॉर्मेटिंग हम टेबल की देना चाहते हैं वैसी हम दे सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब हम किसी सिंपल डेटा को एक्सेल में सेलेक्ट करके टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो वो टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी शॉर्टकट की भी दी गई है कंट्रोल T, जिसकी शॉर्टकट की भी दी गई है यहाँ पर कंट्रोल T। अब एक चीज़ और हम आपको बतला दें, यदि आप ये वीडियोज़ हमारे देख रहे हैं और आप सोचते भी होंगे कि हर एक ऑप्शन के अंतर्गत भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आगे चल के जब हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एडवांस जो बचा हुआ है उसे हम कवर करेंगे, तो उस एडवांस वाली चीज़ पर हम लेकर के जाएंगे। अभी अगर हमको बेसिक के अंतर्गत, चूँकि बेसिक कोर्स है, कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग है, अगर इसके अंतर्गत हम केवल एक ही ऑप्शन के अंदर जाएंगे, उसके भी अंदर के ऑप्शन को यदि हम देखने में लग जाएंगे तो एक ही क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। इसी कारण से पहले हम मुख्य ऑप्शन समझ रहे हैं, उसके बाद इसके एडवांस जो भी बचे हुए ऑप्शन हैं वो सबसे एडवांस जो क्लास होगी उस पर हम समझेंगे। वैसे भी काफ़ी जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं ऑप्शन, उनको हमने यहाँ पर समझ लिया है। इंसर्ट टेबल के अंतर्गत टेबल ग्रुप से संबंधित ऑप्शन
में हम सीखे पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल और टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल हमने यहाँ पर करना सीखा। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं आगे इलस्ट्रेशन ग्रुप। देखिए अब इलस्ट्रेशन ग्रुप पर कुछ भी यहाँ पर आपको विशेष नया नहीं मिलेगा, जैसा कि आपने वर्ड में किया हुआ था बिल्कुल वैसा ही है। कोई भी इमेज आप जब सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से तो वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी एक्सेल में, उसे आप लोगों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में, उसे आप किसी भी प्रकार से अपने एक्सेल में जहाँ भी ज़रूरत हो लगा सकते हैं। और जैसे ही आप कोई इमेज को रखते हैं तो उससे संबंधित देखो टूल्स यहाँ पर आ जाते हैं, बिल्कुल सेम टूल है ये MS वर्ड की तरह है, बिल्कुल सेम टूल है। अब कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये ट्रेनिंग रोज ले रहे हैं तो वो कहने लगते सर ये बचा हुआ था इसको बतला दीजिए, तो उसी चीज़ को मैं ज़्यादातर छोड़ रहा हूँ जो पहले की वीडियोज़ में कवर की हुई हैं। तो हमने जो भी वीडियो 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग के अंतर्गत अपलोड की हुई हैं उस वीडियोज़ में जाकर के आप देखिए कि हमने MS वर्ड में जब पिक्चर के बारे में बतलाया था तो वहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद उस पर कैसे आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने बतलाया है। यदि आपको नहीं मिला तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, उस प्लेलिस्ट में हमारे पुराने पूरे वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो ये इंसर्ट के अंतर्गत पिक्चर वही हो गया जहाँ से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। और जब हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग टूल्स के अंतर्गत बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं जिससे हम पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन दिया गया है कि आप इंटरनेट पर भी जा कर के और इमेजेस को सर्च करके भी इंसर्ट कर सकते हो। 2013 वर्जन में ये सुविधा यहाँ पर दे दी गई है, 2013 वर्जन में ये सुविधा यहाँ पर दे दी गई है। मान लीजिए हमने एक फ्लावर यहाँ पर टाइप किया तो आप देख सकते हो फ्लावर से रिलेटेड जो भी इंटरनेट में इमेजेस होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसको इंसर्ट कर देंगे, चूँकि इंटरनेट से आ रही है तो ये डाउनलोड होगी। और देखो डायरेक्ट हमको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिना सेव किए हुए डायरेक्ट हमने इंटरनेट से सर्च करके यहाँ से इमेज को लेकर के आ गए। इसी तरीके से ये सारे शेप्स से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। इन शेप्स की भी प्रैक्टिस आपने की हुई है, किस में प्रैक्टिस की हुई है आपने प्रैक्टिस की हुई है MS वर्ड में। उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी इन शेप्स को इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप कोई शेप रखते हो तो शेप को फॉर्मेट करने से संबंधित यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, शेप को फॉर्मेट करने से संबंधित। तो ये शेप में फॉर्मेटिंग भी कुछ उसी प्रकार से की जाती है जैसे वर्ड में हमने की थी। इसके बाद देखो स्मार्ट आर्ट का भी एक्सेल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कहीं ना कहीं डेटा को रिप्रेजेंट हम इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट के द्वारा। तो देखिए यदि हमको यहाँ पर हम चलते हैं एक नई वर्कशीट में और यहाँ से जाकर के हम स्मार्ट आर्ट से कोई भी एक स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं। ये भी मैं बतला दूं वर्ड में इसको भी आपने किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार उसको ज़रूर आपको दिखा देता हूं कि वो ऑप्शन क्या यूज़ हो रहा है। हमने हायरार्की वाला ऑप्शन ले लिया, ओके कर दिया, तो ये देखिए इस तरीके से ये हायरार्की जैसे एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। इसमें आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया MS ऑफिस के अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं हमने लिख दिया। यहाँ पर आता है सबसे पहला वर्ड आता है, उसके बाद आता है एक्सेल। अब हमें पावर पॉइंट भी ऐड करना है तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड शेप में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे ऐड शेप बिलो, तो ये आ गया। राइट क्लिक करके भी एडिट टेक्स्ट भी कर सकते हो सिंपल भी, और ये आ गया आपका पावर पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यदि हायरार्की के रूप में किसी प्रकार से डेटा को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट के अंतर्गत ये ऑप्शन दिया गया है जो कि है स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत आपको केवल हायरार्की के रूप में नहीं है, देखिए इतने सारे डिज़ाइन दिए गए हैं, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। यूज टू शो द रिलेशन टू अ सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया है यदि कोई, उससे रिलेशन को हमको बतलाना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका, तो देखो बताएगा यूज टू शो टू अपोजिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट ईच ऑफ द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ लेवल 1 टेक्स्ट करस्पॉन्डिंग। देखो खुद भी इस पर दिया गया है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। यूज टू शो द रिलेशनशिप टू अ सेंट्रल आइडिया, ये भी सेंट्रल आइडिया में रिलेशनशिप को बतलाने के लिए इस पिक्चर
का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्मार्ट आर्ट दिए गए हैं। गूगल में सर्च करेंगे यदि स्मार्ट आर्ट एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे कुछ डिज़ाइन भी बने हुए मिलेंगे। उन डिज़ाइन को देख करके भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। ये देखो, ये भी दिया गया है कि होल एम्फेसाइज द फाइनल आउटकम कैन कंटेन अप टू 4 लाइन्स ऑफ लेबल टेक्स्ट। देखो यहाँ पर यदि आप कोई आइडिया देते हो तो उसका एक आउटपुट क्या आएगा, उसको यदि रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप इस सिंबल का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो अभी आप तो लर्निंग की स्टेज, यदि आप सीख रहे हो, जब आप कोई काम करोगे, खुद के लिए कोई चीज़ बनाओगे, तो आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए कि एक्सेल और वर्ड के अंतर्गत एक स्मार्ट आर्ट है जो हमको किसी भी प्रकार के प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत हेल्प करता है। और जब आपको ये याद रहेगा, कब याद रहेगा, जब आपने इसको अपने प्रैक्टिस के दौरान अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है। जब आप इसको एक बार बना करके देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उस समय आपको ये चीज़ याद रहेगी। प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है ताकि उसकी जब ज़रूरत पड़े तो ऑटोमेटिक वो चीज़ दिमाग में आ जाए। इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट ऑप्शन, स्क्रीन क्लिपिंग। इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है। जो भी चीज़ इस्तेमाल आप कर रहे हो इंटरनेट में, यदि उसकी कोई इमेज यहाँ पर लेकर के आना है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए कि हम जाते हैं इस तरीके से, मान लीजिए हम गए गूगल में, हमने गूगल में जा कर के कोई भी सर्च किया, हमने सर्च किया, देखो लोगो, एक एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं, है ना। और ये देखो, अब इसमें एक तरीका क्या हो गया कि आपको यदि इस इमेज को हमको ज़रूरत है कि इस इमेज को हम लेकर के आएँ, तो एक तरीका हो गया, राइट क्लिक करो, सेव करो इस इमेज को। ये देखो, क्लिक करोगे यहाँ दिखलाई देगी, राइट क्लिक करो, सेव करो। सेव करने पर आप देखना कई बार ये इस तरीके से तो दिखलाई दे रही है, लेकिन कई बार ये इमेज जो है वो PNG या JPG फॉर्मेट में सेव भी नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी कॉपीराइटेड इमेज होती हैं, तो उन इमेज को इस तरीके से ला सकते हो आप। अब देखो वो ओपन है ना, वहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग में जाएंगे और ये देखो स्क्रीन क्लिपिंग में जाने के बाद ये हमने इस तरीके से कर दिया और ये इमेज आ गई। ये इमेज आ चुकी है स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन के द्वारा, है ना। ये वाला ऑप्शन था कौन सा, इंसर्ट में जा करके आपका स्क्रीन क्लिपिंग। तो ये हमने देख लिया इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। इसके बारे में और डिटेल कि जब हम पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो उससे संबंधित जो फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन आता है वो सभी कुछ हमने वर्ड में डिस्कस किया हुआ था, इसलिए वाली वीडियोस आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं और अगला दिया गया है ऐड इन्स। 2013 वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अपडेट भी किया हुआ है और वो ये किया हुआ है कि जैसे प्ले स्टोर के अंतर्गत गूगल बहुत सारे ऐप देता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सोचा कि वो भी MS ऑफिस इस्तेमाल करने वालों को कुछ अलग अलग प्रकार के ऐप भी वो देगा। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का खुद का स्टोर है, स्टोर आइकॉन पर आप क्लिक कीजिए, ये देखो ऐप्स फॉर ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने MS वर्ड के अंतर्गत देखिए कितने बढ़िया ऐप्स जो इस्तेमाल करने के लिए दे रही है। CRM सॉफ्टवेयर भी दे रही है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक ऑफिस एड-इन्स। ये देखो ये सारी क्या है, CRM में बहुत काम की चीज़ है ये। आप इसे क्या कर सकते हो, अपने एक्सेल में ऐड कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक ऑफिस एड-इन। चलिए इसी को यदि हम ऐड करके देखते हैं। ऐड करने के लिए हमने इसको कंटिन्यू कर दिया और जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे और उस ऐप्स को हमने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है, लेकिन अभी इसके बारे में कैसे इस्तेमाल करना है वो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का अलग एक तरीका होता है। ऐड इन डिटेल्स ऑप्शन पे यदि हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए कुछ हो रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है ये। तो ये स्टोर के अंतर्गत हमको बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट क्या देता है, ऑप्शन देता है कि हम किसी और प्रकार के फाइंड एंड कोट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विकीपीडिया। चलो ये विकीपीडिया तो एक इंटरनेट का सोर्स है, देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। इसको हम बंद कर देते हैं। ये देखो इस प्रकार का इसने यहाँ पर ऐड कर दिया। हम यहाँ पर सर्च करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं एक्सेल के बारे में ही, है ना। एक्सेल के बारे में हम सर्च करते हैं और एंटर कर देते हैं। देखते हैं विकीपीडिया में, ये देखो एक्सेल से रिलेटेड इसने बहुत सारे, अच्छा इसने वर्ड को बतला दिया, उससे रिलेटेड वर्ड को बतला दिया। मान लीजिए हम कर देते हैं यहाँ पे हाउ टू राइट लेटर। हम इस तरीके से लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या ये जवाब देता है। यहाँ पर नो रिजल्ट फाउंड, स्पेलिंग गलत लिख दी, हाउ टू राइट लेटर एंटर किया हमने यहाँ पर और उसके बाद देखा नो रिजल्ट फाउंड सजेशन। ये देखो आर्टिकल ये सर्च करके देता है,
अभी इंटरनेट से तो अच्छे आर्टिकल यहाँ पर नहीं दिखलाई दे रहे हैं जितने अच्छे उसमें आते हैं, ये एक्चुअल में विकीपीडिया के अंतर्गत ही सर्च करके देगा। तो यहाँ पर आप स्टोर में जा कर के आप देख सकते हो कि ये इतने सारे अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं जो आप किस में इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस्तेमाल कर सकते हो एक्सेल के साथ। सेल्स एंड मार्केटिंग का देखिए, एजुकेशन का अलग दिया गया है, एक्सेल टू एसएमएस, सेंड टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम एक्सेल स्प्रेडशीट विथ टेक्स्ट लोकल इजी टू यूज एसएमएस सर्विस। बताओ, इजी टू एसएमएस सर्विस के द्वारा आप जो है एसएमएस भेज सकते हो। इसको भी हमने ऐड करके देख लिया। ये कंटिन्यू में क्लिक किया, ये देखिए किस तरीके से ऐड हो रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ऐड हो गया। और ये देखो टेक्स्ट लोकल एपीआई लॉगिन, बस यहीं से यही चीज़ है कि आपको टेक्स्ट लोकल नाम की कंपनी से वहाँ पर रजिस्टर करना होगा। वहाँ से आपको एसएमएस भेजने के लिए क्रेडिट लेना होगा, है ना। और क्रेडिट लेने के बाद ये एक्सेल में एक ऐप है जिसके द्वारा कि आप क्या कर सकते हो, एसएमएस भेज सकते हो। लेकिन वहाँ से भी आपको वो परचेस करवाएंगे ही, परचेस आपको करना होगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐप्स दिए गए हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ प्रीमियम हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप एक्सेल में और अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। माय ऐप्स देखो मैंने जो ऐड कर दिए हैं। तो बिल्कुल आप इंटरनेट कनेक्ट कीजिए अपने कंप्यूटर से और इन स्टोर ऑप्शन के अंतर्गत जाकर के, ये एडवांस ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर काम की मिलेंगी। इन पर क्लिक कीजिए, इनको इस्तेमाल करके देखिए। उसके बाद जिनको भी आप इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद दिया गया है बिंग मैप्स। बिंग मैप्स ये चूँकि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका सर्च इंजन है बिंग, इसलिए वो उसको ज़्यादातर प्रमोट करता है। लेकिन जो गूगल का सर्च इंजन है, गूगल कंपनी का तो सर्च इंजन गूगल ही है, तो इसी कारण से ये गूगल को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है। ये किसको प्रमोट करता है ज़्यादातर, ये प्रमोट करता है आपका बिंग ऐप को। हर जगह आपको इसका नाम आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। इंसर्ट टैब के अंतर्गत नेक्स्ट आप देख सकते हैं ग्रुप दिया गया है यहाँ पर, चार्ट ग्रुप। तो एक्सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है चार्ट, जिसके द्वारा जो भी डेटा है उसको आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे चलिए समझते हैं। मान लीजिए हम इसी डेटा पर वर्क कर रहे हैं, जिस डेटा पर हमने पायो टेबल चार्ट का इस्तेमाल देखा था। आप किसी भी प्रकार का आपके पास डेटा है जिसमें आप उस डेटा को यदि ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना चाहते हो, ऑब्वियसली वो डेटा केवल नेम नहीं हो सकता है। केवल नेम के डेटा को क्यों आप दिखाओगे ग्राफ में? तो डेटा किस प्रकार का होना चाहिए जिसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमको कोई फ़ायदा हो। तो यदि इस प्रकार का आपका डेटा है, उसे आप ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो एमएस एक्सेल के चार्ट ऑप्शन का। मान लीजिए हमें शुरुआत करते हैं, देखिए किस तरीके का डेटा दिखाना है। हमने जो यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी दी हुई है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने कंट्रोल की दबाई और टोटल प्राइस हमने सेलेक्ट कर लिया कि कौन सी कैटेगरी हमारी टोटल प्राइस उसकी क्या है, वो यहाँ पर बतलाए गए हैं कि ये जो कैटेगरी है उसकी प्राइस इतनी है, ये इतने बिके हुए हैं, क्रैकर्स इतने बिके हुए हैं, बार्स इतने बिके हुए हैं। यदि हम इसको किस में देखना चाहते हैं, चार्ट में, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे रिकमेंडेड चार्ट ऑप्शन पर। तो जो भी रिकमेंडेड होगा उसको ये सेलेक्ट करके बतला देगा और हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरीके का चार्ट बन कर के आ जाएगा, जो सबसे आसान तरीका है चार्ट बनाने का। कि जो कुकीज़ है वो सबसे ज़्यादा सेल हुई है क्योंकि इसकी टोटल प्राइस सबसे ज़्यादा है। जो स्नैक्स है वो सबसे कम सेल हुए हैं, उसके बाद बार सेल हुए हैं। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। देखो दो कैटेगरी थी, कैटेगरी भी शॉर्ट में हो गई क्योंकि कैटेगरी के अंदर अलग अलग डेटा भी था, उसकी भी सम दिखलाने लगा और यहाँ पर भी इसका भी सम दिखलाने लगा। ठीक है, और ये एक नई वर्कशीट में भी हमारा जो चार्ट है वो इस प्रकार से ऐड हो गया। तो जब भी आप चार्ट बनाएं तो आप देखें कि उससे कुछ रिजल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं, उससे आप कुछ काम का डेटा देख पा रहे हैं कि नहीं, तभी वो चार्ट का डेटा आपके काम का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब मान लीजिए हम चाहते हैं
कि रीजन में कौन से रीजन में कितनी क्वांटिटी का डेटा बिक रहा है। तो हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में जाते हैं एक बार और हम इसी को रिकमेंडेड चार्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए ईस्ट और वेस्ट दो ही केवल रीजन थे, इसलिए दो चीज़ दिखला रहा है यहाँ पर, और हम ओके कर देंगे। तो देखो ईस्ट में कितना क्वांटिटी का डेटा बिका और यहाँ पर भी डेटा आ जाता है, और वेस्ट में मतलब ईस्ट में ज़्यादा डेटा बिक रहा है। तो डेटा को ग्राफ में इसलिए बदला जाता है ताकि आप जब प्रेजेंटेशन दें तो वहाँ पर इस तरीके से बारीकी से कोई भी डेटा नहीं देख पाएगा। अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं, इस चार्ट को बारीकी से डेटा को कोई भी इस तरीके से प्रेजेंटेशन में नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए उसे किस में बदला जाता है, ग्राफ में या चार्ट में बदला जाता है। इसके अलावा अब जो रिकमेंडेड चार्ट हैं उसके बाद जो ये ऑप्शन दिए गए हैं हम इसका उपयोग करते हैं, और इस बार हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट और टोटल प्राइस, कौन से प्रोडक्ट बिके हैं ज़्यादा और उसकी टोटल प्राइस क्या है। तो उसके लिए हम देखो अलग अलग कैटेगरी के चार्ट दिए गए हैं, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 2D के अंतर्गत हम इस कॉलम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं या हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो कि आप जो भी आप चार्ट सेलेक्ट करोगे उस चार्ट के अंतर्गत आपको ये क्या दिखलाएगा, ये डेटा इस प्रकार से दिखलाई देगा। ये देखो ये कंप्लीट चार्ट दिखला देता है आपको, ठीक है। ये क्या दिखला देता है आपको, कंप्लीट चार्ट, एक एक डेटा को, पूरे डेटा को ये एक साथ दिखाई दे रहा है, हर एक डेटा को बार बार रिपीट कर रहा है ये। और रिकमेंडेड में क्या हो रहा था कि ये डेटा को देखो रिपीट नहीं कर रहा था, डेटा को समराइज कर दे रहा था, डेटा को समराइज कर दे रहा था, ठीक है। अगर इसमें भी हम देखेंगे ओके करेंगे तो ये देखिए डेटा को इसने समराइज कर दिया इस तरीके से, और उसका टोटल भी निकाल दिया, प्रोडक्ट और टोटल प्राइस भी निकाल दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से कैसे हम कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि सिलेक्ट किया हमने यदि इसको, इंसर्ट में गए, और अब ये आप अपने अनुसार चार्ट बना रहे हो तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे उसको और ये चार्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से ये चार्ट बन करके दिखलाई देगा, जिसमें कि सभी डेटा जो भी इसके अंतर्गत डेटा है वो डेटा कंप्लीटली हमको यहाँ पर दिखलाई देगा, ठीक है। लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि ये डेटा उसी प्रकार से हो जाए जैसा कि जब हम इसको सेलेक्ट करके और हम क्लिक करते थे यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट में, तो ऑटोमेटिक ये क्या करता था कि टोटल करके और ये ग्रुप करके देता था। तो उसके लिए हमको इस्तेमाल करना होगा किसका, उसके लिए हमको इस्तेमाल करना होगा पायोट टेबल का। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे पायोट टेबल में। पायोट टेबल में जाने के बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे ओके बटन पर। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद हमको क्या क्या चीज़ चाहिए है, प्रोडक्ट चाहिए है और टोटल प्राइस चाहिए, इन दोनों का चार्ट हमको बनाना है। तो इस तरीके से इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद जब हम इस प्रकार से 2D चार्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमको डेटा कुछ इस प्रकार से ग्रुप में जो है वो दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें कि हमको डेटा स्पष्ट रूप से आ रहा है कि बनाना कितने टोटल बिके हुए हैं, टोटल प्राइस क्या है, सबसे ज़्यादा जो है ओट मील राइस एंड ये बिका हुआ है ना, तो इसके बारे में ये दिखलाई दे रहा है। तो यदि आप इस तरीके से ही बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले डेटा को पायोट टेबल की सहायता से क्या करना होगा, समराइज करना होगा। पायोट टेबल की सहायता से सबसे पहले डेटा को समराइज करना होगा। उसके बाद इस डेटा को आप किसी भी प्रकार से बनाना चाहें, ये तो केवल एक डिज़ाइन हो जाती हैं, उसके बाद आप इस डेटा को कैसा भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसी तरीके से इस डेटा को आप जो है बार चार्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए डेटा को आप बार चार्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर डेटा ये हो गया आपका लाइन चार्ट के रूप में, ये देखिए 3D लाइंस के रूप में डेटा दिखलाई देगा। इसी प्रकार से ये डेटा हो गया पाई चार्ट के रूप में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सभी डेटा को हम किसी भी प्रकार से कोई किसी भी चार्ट में डिस्प्ले नहीं करेंगे। ये होगा हमारे चार्ट के प्रेजेंटेशन के आधार पर कि हमारा डेटा क्या है और उसका किस प्रकार का चार्ट जो है हमको दिखलाना है, उस आधार पर ही जा कर के हम क्या कर सकते हैं, चार्ट जो है वो
बनाएंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं फिर से सेल्स डेटा में। अब मान लीजिए ये तो आप समझ गए कि किस तरीके से सेलेक्ट करके हम रिकमेंडेड चार्ट बना सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर दिए गए हैं चार्ट हम उनको बना सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हम किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं और सिंपल यदि हम इस प्रकार से क्लिक कर देते हैं तो ये ब्लैंक चार्ट आ जाता है। अब कैसे इस पर हम डेटा सेलेक्ट करेंगे? डेटा सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जाना होगा सेलेक्ट डेटा ऑप्शन पर। तो डेटा सोर्स को सेलेक्ट करने के लिए विंडो इस प्रकार से दिखलाई देगी, है ना। यहाँ पर हमको क्लिक करना है ऐड बटन पर। उसके बाद देखो यहाँ पर है सीरीज़ नेम। सीरीज़ नेम मान लीजिए हमको सीरीज़ नेम सेलेक्ट करना है। सीरीज़ नेम में ये कैटेगरी हमको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है सीरीज़ वैल्यू। सीरीज़ वैल्यू के लिए हमें यहाँ से जा कर के जो सीरीज़ की वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जितनी वैल्यू हमको सेलेक्ट करनी है, जितना भी डेटा हमको चार्ट में दिखाना है, और हम कर देंगे ओके। तो इस प्रकार से जो है वो चार्ट में डेटा दिखने लगेगा। इसके अलावा हमको एक और कैटेगरी दिखाना है यदि, तो ऐड बटन पर हम क्लिक करेंगे। फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इस बार हमको कैटेगरी और टोटल प्राइस दिखाना है मान लीजिए। और उसके बाद सीरीज़ वैल्यू क्या होगी, सीरीज़ की हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। और वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी आ चुकी है हमारी। और उसके बाद जब हम यहाँ पर जा कर के ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो चार्ट है वो कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगा। ठीक है, हमारा चार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखलाई देने लगा। हमने ये चार्ट को कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। इस चार्ट को यदि हमको फिर से एडिट करना है तो हम फिर से जाएंगे सेलेक्ट डेटा पर। ये देखो डेटा दिखलाई देगा। हम चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, हम चाहें तो एडिट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लीजेंड में देखिए ये 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। एक्सेस लेबल रेंज, यहाँ पर आपको क्या लेबल रखना है, तो हमको यहाँ पर क्या लेबल रखना, हमने यहाँ पर कैटेगरी और टोटल प्राइस था, तो मान लीजिए हमको लेबल में रखना है यहाँ पर कैटेगरी। और ओके पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगी, अब कैटेगरी। लेकिन कैटेगरी के लिए केवल सिंपल हमको कैटेगरी बस यहाँ पर नहीं करना है, एडिट में जाएंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे और हमको सेलेक्ट करना होगा कंप्लीट डेटा। जो भी हमको कैटेगरी में जितना भी डेटा दिखाना है वो डेटा हमको यहाँ पर दिखलाई देगा। ठीक है ना, ये देखो जो भी डेटा है वो इस तरीके से दिखलाई देगा। जितना डेटा आपने सेलेक्ट किया हुआ है उतना डेटा यहाँ पर दिखलाई देगा। हमने कम डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, तो प्रॉपर जब आप चार्ट बना लेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने डेटा को सिलेक्ट किया पूरा। बाकी प्रॉपर हमने जो है इसका सिस्टम बतला दिया कि आप किस तरीके से एक चार्ट बना सकते हो। उसके अलावा फॉर्मेटिंग करने से रिलेटेड ऑप्शन है जो कि बहुत ही सिंपल है कि आपको ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगा। जो ये डिज़ाइन दी गई है इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। अपने डेटा को अलग अलग डिज़ाइन कलर भी जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो। देखो ये बैकग्राउंड का यहाँ से आप कलर वगैरह सेट कर सकते हो। देखो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, या तो हमने यहाँ से चार्ट की स्टाइल कुछ इस प्रकार से चुन ली। उसके बाद हम करेंगे मूव चार्ट, और मूव चार्ट को हम ले जाएंगे न्यू वर्कशीट पर। जैसे हम न्यू वर्कशीट पर ले जाएंगे, ये देखो आपको यहाँ पर चार्ट के जो है डिफरेंट डिज़ाइन दिखलाई दे रहे हैं, है ना। चार्ट के ये डिफरेंट डिज़ाइन दिखलाई दे रहे हैं। चार्ट का आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी कलर वगैरह चाहिए है कलर चेंज कर सकते हो। यदि आपको चार्ट में कोई एलिमेंट जोड़ना है वो भी एलिमेंट भी आप जोड़ सकते हो। एक्सेस का टाइटल देना है, देखो एक्सेस का टाइटल आ गया। चार्ट का टाइटल नहीं दिखाई दे रहा था, ये देखो ऊपर चार्ट का टाइटल है। क्लिक कर दोगे, जो भी चार्ट का टाइटल देना है वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। डेटा लेवल तो नहीं देना है आपको, तो डेटा लेवल दे सकते हो। ग्रिड लाइन तो नहीं लगानी है चार्ट में, देखो ग्रिड लाइन आ गई है। लीजेंड तो नहीं लगाने हैं आपको, देखो राइट में लीजेंड आ जा रही है। कि हमने क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमने अपने चार्ट में देखो मैंने Ctrl+Z प्रेस करके जूम कर लिया था डेटा को। कैटेगरी और टोटल प्राइस दिखलाई दे रही है हमारी। तो ये डेटा में क्या है, डेटा यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। आप चाहें तो इस डेटा को सब ग्रुप कर सकते हैं, या पहले आप क्या करें कि इस डेटा को इंसर्ट में जाएं और उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें पायोट टेबल। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, मैंने पायोट टेबल में सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने ओके बटन पर क्लिक कर दिया, या सिंपल आप बिना सेलेक्ट किए भी जा कर के यहाँ से बना सकते हो।
प्रोडक्ट क्वालिटी मैंने बना दी और टोटल प्राइस ले लिया। उसके बाद अब मुझको इसका चार्ट बनाना है, तो मैं उसके लिए इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से ये चार्ट आ गया है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से चार्ट यहाँ पर आ चुका है। एक तरीका हमने ये बतला दिया था चार्ट का। इसी में वैल्यूज़ वगैरह अगर आपको एडिट भी करनी है तो राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा में जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर दिखलाई दे रहा है कि आपका जो ये नीचे है वो क्या है, ये सब नेम वगैरह है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये भी चीज़ें दिखलाई दे रही हैं। और उसके बाद बाकी चार्ट की जो फॉर्मेटिंग है, डिज़ाइन है, वो देखो इतने सारे डिज़ाइन दी गई हैं चार्ट की। जो भी डिज़ाइन आप चाहते हो तो वो परफेक्टली आप जो है वो बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने सीखी कि चार्ट हम बना सकते हैं सिंपल, जो यहाँ पर दिए गए हैं। डेटा को सेलेक्ट करो और क्लिक कर दो, चार्ट बन जाएगा। या चार्ट बनाते समय हम पाइवट टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम डेटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं चार्ट बनाते समय। यदि हमको यहाँ से डेटा, ये हमने जो सिंपल क्लिक कर दिया था ना, ठीक है, ये इसको डिलीट कर दिया मैंने। और पाइवट टेबल से हमने इस तरीके से समराइज़ कर लिया डेटा को। और डेटा को यदि हमको सेलेक्ट करके भी बनाना है तो भी हम सिंपल बिना इसको सेलेक्ट किए हुए यदि हम क्लिक करेंगे इस तरीके से इस पर, तो देखो ये ब्लैंक आ जाएगा। उसके बाद हम सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे, ऐड में क्लिक करेंगे और सीरीज़ नेम पे हम, अब यहाँ पर तो रो लेवल लिखा हुआ है, पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते, ये कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से इसको हटा करके इसको क्लिक करेंगे, इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। उसके बाद फिर हम जाएंगे, फिर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दूसरी को हम टोटल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको क्लिक करेंगे और इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये चार्ट हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। और यदि यहाँ पर आपको ये नाम भी देने हैं, जैसे ऑटोमेटिक क्लिक करने पर आ जाता है, तो भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, ये जो 1 2 3 नाम दे रहा है, एडिट करेंगे, क्लिक करेंगे और हम क्लिक कर देंगे रो लेबल। और यहाँ से एक्चुअल में हमको पूरा सेलेक्ट करना है, तब वो दिखलाई देंगे नाम, और ओके कर देंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। ये देखो सभी नाम आने लगे। तो चाहे तो आप डेटा सिलेक्ट करके बनाएं या क्लिक करके बनाएं, वो आपके ऊपर है। बस आपको डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट करना है, जो सामने वाले के समझ में आए कि आप क्या चार्ट में डेटा दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये था आपका चार्ट कैसे बनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट यदि आपने पाइवट टेबल किया होगा तो ये पाइवट टेबल और चार्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसे बोलेंगे पाइवट चार्ट। इसके जस्ट पहले जब हम अभी चार्ट बना रहे थे तो रिकमेंडेड चार्ट में तो क्या हो रहा था कि ये ऑटोमेटिक डेटा को शॉर्ट करके और चार्ट बना दे रहा था। लेकिन दोबारा जब हमने चार्ट बनाया तो हमने पाइवट टेबल की हेल्प से सबसे पहले क्या किया, इस डेटा को समराइज़ किया, उसके बाद उसका चार्ट बनाया। लेकिन पाइवट चार्ट इसका और इसका कॉम्बिनेशन है। पाइवट चार्ट इसका और इसका कॉम्बिनेशन है। आपको इस प्रकार के डेटा को समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पाइवट चार्ट ऑप्शन से कर सकते हो। देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये बोलेगा कि टेबल की रेंज को सेलेक्ट कर लो। तो कर्सर मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं और पाइवट चार्ट में जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये टेबल को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। टेबल की रेंज को इसने कम्प्लीटली सेलेक्ट कर लिया। ओके पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। इसके पहले क्या होता था, पाइवट टेबल में कुछ इस तरीके के ऑप्शन आता था पाइवट टेबल, और आप यहाँ से क्लिक करते थे तो टेबल बन जाती थी। उसके बाद हम इंसर्ट में जा कर के और अलग से चार्ट बनाते थे। लेकिन अब यहाँ पर पाइवट चार्ट में ये सुविधा दे दी गई है कि आपको डायरेक्टली जो भी डेटा आप पाइवट टेबल में बनाओगे, ऑटोमेटिक उसका चार्ट भी बनते जाएगा। जैसे हमको बतलाना है प्रोडक्ट, ठीक है, और उसकी टोटल प्राइस को हमको दिखाना है चार्ट में। तो ये देखो प्रोडक्ट और टोटल प्राइस को चार्ट में दिखा दिया कि कौन से प्रोडक्ट ने कितनी सेल की हुई है। बस आपको जो भी दिखाना है पाइवट चार्ट में वो आप दिखा सकते हो। और उसके साथ ही इसकी जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह है, जैसी आपको फॉर्मेटिंग चेंज करना है वो फॉर्मेटिंग भी चेंज की जा सकती है। जो भी आपको यहाँ से लेआउट वगैरह बदलना है, आपको इतने सारे लेआउट दिए गए हैं, वो लेआउट भी आप रख सकते हो, जिसमें वैल्यूज़ भी यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। उसके अलावा आप यहाँ से प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, फ़िल्टर भी कर सकते हो। केवल हमको इसका डेटा देखना है तो हम इसका डेटा दे सकते हैं। सेलेक्ट ऑल कर लोगे तो सभी का डेटा दिखने लगेगा।
हमने यहाँ से प्रोडक्ट और टोटल प्राइस हटा दिया। हम देखना चाहते हैं कि किस सिटी में कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, ठीक है, किस सिटी में कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, टोटल प्राइस क्या है। तो देखिए ये कुछ डेटा जो है इस प्रकार से दिखलाई देने लगेगा। अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 2 कॉलम ले लिए, इसलिए उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर दिखलाई देने लगी कि ये सिटी है और ये उसके प्रोडक्ट दिखलाई दे रहे हैं। कौन सी सिटी में कौन से प्रोडक्ट बिके और कितने बिके उस प्रकार से दिखलाई दे रहा। सिटी के अलावा यदि हम रीजन में देखना चाहते हैं तो देखो ये रीजन में दिखलाई देने लगेगा, ठीक है। ईस्ट वेस्ट में कौन सा हुआ और कौन सा प्रोडक्ट है, ईस्ट वेस्ट में कौन सा बिका। तो आप यहाँ पर केवल चीज़ों को सिलेक्ट करोगे और वो ऑटोमेटिक उसकी पायोट टेबल भी बन जाएगी और उसका पायोट चार्ट भी बन जाएगा। तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। किस ऑप्शन के द्वारा ये काम हो सकता है? बहुत आसानी से पायोट चार्ट ऑप्शन के द्वारा ये काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ये सेल्स डेटा है और हमको यहाँ पर क्लिक करना है किसमें, पायोट चार्ट ऑप्शन पर, ठीक है। पायोट चार्ट एंड टेबल के लिए क्या होगा, सिमिलर ये भी वही चीज़ है कि टेबल भी बन जाएगी और चार्ट भी बन जाएगा। ऑर्डर डेट लेते हैं हम और हम लेते हैं टोटल प्राइस। तो ऑर्डर डेट के अनुसार ये टोटल प्राइस यहाँ पर दिखलाई देने लगी, ठीक है। तो जैसी सिचुएशन है वैसा हम काम कर सकते हैं। अपनी सिचुएशन के अनुसार हम जो है चीज़ों को बदल सकते हैं और फिर से बना सकते हैं। तो ये था इनसाइट के अंतर्गत पायोट चार्ट, जो कि बहुत सिंपल था। यदि आपने पायोट टेबल अच्छे से समझ लिया है, आप चार्ट अच्छे से समझने लगे हैं, तो पायोट चार्ट भी आप समझ जाएंगे। बाकी तो आपके डेटा के ऊपर है, कैसा डेटा आपने बनाया हुआ है, या कहीं आप कुछ वर्क कर रहे हैं उसको डेटा को आपको प्रेजेंट करना है, तो क्या डेटा प्रेजेंट करना है, यदि वो क्लियर है तो बड़ी ही आसानी से आप पायोट चार्ट बना पाएंगे। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बताइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।